Hi everyone, this is Pawan and you are watching my YouTube channel Torsia Way to Success। ये क्लॉक का लास्ट पार्ट होने वाला है जिसके अंतर्गत हम लोग टाइप 5, 6 और 7 को कंप्लीट करेंगे। मैंने ऑलरेडी टाइप 1, 2, 3 और 4 करा दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है आप लोग उसे देखें। मैंने बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से उसे कंप्लीट कराया है। यदि आप क्लॉक के चारों पार्ट को देख लेते हैं आपको क्लॉक में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, तो आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। हमारा टाइप 5 है रिवर्स मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक घड़ी जिसमें केवल 3, 6, 9 और 12 की स्थितियों पर बिंदु लगे हुए हैं दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। उसके प्रतिबिंब में 4:15 का समय निम्नलिखित में से लगभग कैसा दिखाई देगा। यदि सवाल सिर्फ इतना रहता कि दर्पण के सामने रखा गया है और हमसे क्लॉक का मिरर इमेज पूछा जाता तो हम लोग क्या करते हैं, 11:60 में से दिए गए समय को माइनस कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल में कहा गया है दर्पण के सामने क्लॉक को उल्टा रखा गया है। जैसे ही आपको ये शब्द दिख जाए कि दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है तो ये सवाल हमारा क्लॉक के मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट पर ना बन के क्लॉक के वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट पर बनेगा। वाटर इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दिए गए समय को 18:30 में से माइनस कर देंगे। जैसे ही हम लोग इसे माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 14, 15। इस 14 का मतलब क्या हुआ, 2 और ये हमारा 15 हो गया और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है। आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिएगा, आप लोगों से जरूर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग इसी प्रकार से है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ कहा गया है जल के सामने क्लॉक को उल्टा रखा गया है। अगर सवाल सिर्फ इतना रहता कि क्लॉक को जल के सामने रखा गया है और हम लोगों से वाटर इमेज पूछा जाता, हम लोग क्या करते हैं, 18:30 में से दिए गए समय को माइनस कर देते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन सवाल में ये कहा गया है कि जल के सामने उल्टा रखा गया है। जैसे ही आपको ये शब्द दिख जाए कि उल्टा रखा गया है जल के सामने, तो ये हमारे क्लॉक के वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट पर ना सॉल्व होकर ये क्लॉक के मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होगा। तो मिरर इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 11:60 में से दिए गए समय को माइनस कर देंगे। जैसे हम लोग इसे माइनस करेंगे हमें प्राप्त होगा 2:10, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप से है। आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिएगा, आप लोगों से जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक सीध में होगी लेकिन एक साथ नहीं होगी। तो एक सीध का मतलब होता है 180 डिग्री और एक साथ का मतलब होता है 0 डिग्री। सवाल में बोला गया है एक सीध में होगी मतलब 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, लेकिन एक साथ नहीं होगा मतलब 0 डिग्री नहीं बनना चाहिए। ये सवाल मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आपको पीछे का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा सकूं। इसे हम लोग ऑप्शन के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन में भी हम लोग सिर्फ मिनट को देखेंगे। तो यहाँ मिनट का मान 5 है, यहाँ पर मिनट का मान कितना हो जाएगा, 5 + 3 8। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 + 2 7 एंड यहाँ 5 + 5 10। एकमात्र ऑप्शन डी ही है जो कि 10 से पूरी डिवाइड हो रहा है और यही हमारा आंसर है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया कि मैंने यहाँ पर क्या किया है तो आप क्लॉक का वीडियो नंबर 3 देखें। मैंने वहाँ बहुत ही बेसिक और डिटेल से बताया है कि हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लॉक का टाइप 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्लॉक का टाइप 6 जो है फॉल्टी क्लॉक, इसे सीखने वाले हैं। इसमें हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिसमें कि घड़ी कभी कभी स्लो या फास्ट हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक घड़ी को 6 AM पर सेट किया जाता है। यदि घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है तो सही समय 1:30 AM होने पर घड़ी कितना बताएगी। सबसे पहले हमें यह पता करना है
6 AM से लेकर 1:30 AM तक टोटल कितना घंटा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए, AM से AM तक हमें जाना है, तो AM से AM जाने के लिए सबसे पहले हमें AM से PM तक जाना पड़ेगा। तो 6 AM का मतलब हुआ अभी समय 6 बजे सुबह हो रहा है, तो 6 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक कितना समय हो जाएगा हमारे पास, 12 घंटा। ठीक है, अब 6 बजे शाम से लेकर 12 बजे रात तक कितना समय हो जाएगा, 6 घंटा। अब जैसे ही हम लोग 12 बजे रात को पार करेंगे हमारा समय AM स्टार्ट हो जाएगा, तो 12 बजे रात से लेकर 1:30 बजे तक हमारे पास कितना समय होगा, 1 घंटा और 30 मिनट। 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 आवर। जैसे हम लोग इसे ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 19 1/2 आवर। इसे हम लोग ब्रेक कर देते हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 39/2 आवर। तो हमें ये पता चल चुका है कि टोटल घंटा कितना लगा है, 39/2 आवर। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सवाल में बोला गया है 3 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 3 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगी, 2/3 मिनट। टोटल टाइम कितना लगा है, 39/2 आवर। तो 39/2 आवर चलने में ये कितना आगे बढ़ेगी, 2/3 इंटू 39/2। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 13 मिनट। मतलब कि इतने घंटे में वो कितना आगे बढ़ेगी, 13 मिनट। तो जैसे ही हम लोग 130 में से 13 को ऐड करेंगे हमें प्राप्त होगा 143, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक घड़ी को गुरुवार सुबह 4 बजे सही समय पर सेट किया जाता है। यदि यह घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है, तो शुक्रवार रात 8:30 बजे इस घड़ी में कितना समय होगा। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें यह पता करना होगा कि गुरुवार सुबह 4 बजे से लेकर शुक्रवार रात 8:30 बजे तक टोटल कितना घंटा हुआ है। तो हम लोग इसे फाइंड करते हैं। तो गुरुवार सुबह 4 बजे से अगले सुबह शुक्रवार 4 बजे तक टोटल कितना समय हो जाएगा, 24 घंटा। शुक्रवार सुबह 4 बजे से उसी दिन शाम 4 बजे तक टोटल कितना घंटा हो जाएगा, 12 घंटा। अब शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक टोटल कितना घंटा हो जाएगा, 4.5 घंटा। तो 4.5 घंटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4.5 आवर। अब हम लोग इसे ऐड करते हैं, 24 प्लस 12 प्लस, इसे मैं ब्रेक कर देता हूँ, 4 प्लस 1/2। जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 40 प्लस 1/2। इसे मैं एलसीएम लेकर सॉल्व कर देता हूँ, 81/2 आवर। हमें यह पता चल चुका है कि गुरुवार सुबह 4 बजे से शुक्रवार रात 8:30 बजे तक टोटल कितना घंटा लगा है, 81/2 आवर। अब हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। सवाल में बोला गया है 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगी, 20/3 सेकंड। और टोटल घंटा कितना लगा है, 81/2 आवर। जो 81/2 आवर में कितना सेकंड बढ़ेगी, 20/3 इंटू 81/2। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 270 सेकंड। इसे हम लोग मिनट में चेंज कर देते हैं, तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे 60 से भाग कर देते हैं। जैसे ही हम लोग इसे 60 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9/2 मिनट। 9/2 मिनट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 मिनट प्लस 1/2 मिनट। मैंने इसे सिर्फ पूर्णांक में लिख दिया है। इस 1/2 मिनट को हम लोग
सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग इसे 60 से गुना करेंगे। तो 60 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 30 सेकेंड। यहाँ पर हमें ये पता चल चुका है कि 81/2 आवर में कितना समय आगे बढ़ जाएगा, 4 मिनट 30 सेकेंड। सो जैसे हम लोग 8:30 बजे में से 4 मिनट 30 सेकेंड ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा हमारा समय जो है 8:34 और 30 सेकेंड, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी टाइप से है, आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ने विजय को एक घड़ी उपहार में दी जो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। उसे सुबह 7 बजे ठीक किया गया था। उसी दिन दोपहर घड़ी में 4:15 बज रहे थे, तो सही समय ज्ञात करें। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमें गलत समय दिया गया है और हमसे सही समय पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक टोटल कितना घंटा हुआ है। तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक टोटल 9 घंटा हुआ है, ठीक है। और हमें ये भी सवाल में दिया गया है कि घड़ी 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। सो हम लोग लिख सकते हैं 3 मिनट में घड़ी 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। इसे हम लोग 3 मिनट को घंटा में चेंज कर देते हैं। तो घंटा में चेंज करने के लिए हमें इसे 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि घड़ी 60 मिनट में 100 सेकंड आगे बढ़ती है। तो 60 मिनट को मैं क्या लिखूंगा, 1 घंटा। तो मैं लिख सकता हूँ घड़ी 1 घंटे में 100 सेकंड आगे बढ़ जाती है। तो 9 घंटे में कितना बढ़ेगी, तो 9 घंटे में 900 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। इस सेकंड को हम लोग मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग इसे 60 से भाग करेंगे। जैसे ही 60 से भाग करेंगे हमें प्राप्त होता है 15 मिनट। यहाँ से हमें ये पता चला कि घड़ी इस 9 घंटे में 15 मिनट आगे बढ़ जाएगी। और ये जो समय दिया गया है 4:15, ये हमारा गलत टाइम ही है। 4:15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4:15। हमें सही समय निकालने के लिए इस 4:15 में से इस 15 को माइनस करना होगा। जैसे ही हम लोग 4:15 में से 15 को माइनस करेंगे हमें प्राप्त होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए है और यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी टाइप का है, आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक घड़ी हर 6 घंटे में 10 मिनट पीछे हो जाती है। इसे सुबह 8 बजे सही समय पर सेट किया गया था। अगले दिन दोपहर 2 बजे यह घड़ी क्या समय बताएगा। ये क्वेश्चन आपके बेसिक नॉलेज को चेक करेगा। अगर आप चाहें तो इसे ऑप्शन के हेल्प से भी बना सकते हैं। तो पहले हम लोग इसे ऑप्शन के हेल्प से बनाते हैं। तो सवाल में बोला गया है यह घड़ी 10 मिनट पीछे हो जाती है और दोपहर 2 बजे क्या समय होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 2 से कम ही होगा क्योंकि घड़ी पीछे हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा हमारा ऑप्शन ए और सी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोनों का ऑप्शन सेम ही है, बस एएम और पीएम का अंतर है। तो दोपहर में पूछा गया है, तो दोपहर के टाइम को हम लोग एएम से डिनोट करते हैं या पीएम से डिनोट करते हैं, और यही हमारा आंसर है। अगर आप चाहें तो इसे हम लोग एक फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, और अभी तक मैंने जितने भी फॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चन बताएं आप उसे फॉर्मूले की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है लॉस या गेन, जो भी है वो आपको लिखना है, बटा टाइम टेकन, जितना टाइम वो लिया है, इनटू टाइम डिफरेंस। मैं यहाँ पे बताता हूँ कौन सा नोटेशन क्या बताता है। लॉस या गेन, सवाल में कितना आगे या पीछे जा रहा है, तो ये 10 मिनट पीछे जा रहा है, यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे। टाइम टेकन मतलब कितने घंटे में या कितना आगे या पीछे हो रहा है, तो ये 6 घंटे में 10 मिनट पीछे हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा 6 होगा, इंटू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस का मतलब हुआ इसे सुबह 8 बजे सही किया गया
और दोपहर 2 बजे, ये क्या समय बताएगा। तो टोटल कितना टाइम यहाँ पे हुआ है। तो सुबह 8 बजे से अगले सुबह 8 बजे तक टोटल कितना समय होगा, 24 घंटा। और सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक टोटल कितना घंटा होगा, 6 घंटा। मतलब कि हमारे पास टोटल टाइम कितना आ गया, 30। और इसी 30 को हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे हमें प्राप्त होगा 50। ये 50 क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कितना पीछे हो रहा है, 10 मिनट। तो ये हमारा 50 मिनट है। मतलब कि हमारा जो अभी समय होगा वो 50 मिनट पीछे होगा। तो हमसे कितना बजे पूछा गया है, 2 बजे। तो 2 बजे जब 50 मिनट हम लोग समय को पीछे करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1:10। और दोपहर का टाइम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PM, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तम एक घड़ी को देखता है, तब उसमें सुबह के 3 AM समय होता है। घड़ी हर रोज 16 मिनट पीछे होती जाती है। जब वह चौथे दिन घड़ी देखता है तो घड़ी में रात के 8 PM बजे होते हैं, तब सही समय क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता करना होगा कि सुबह के 3 AM से चौथे दिन 8 PM तक कितना घंटा हुआ है। तो ठीक है, हम लोग इसे फाइंड करते हैं। ये पहला दिन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहले दिन के सुबह 3 बजे से दूसरे दिन के सुबह 3 बजे तक टोटल कितना घंटा हो गया, 24 घंटा। उसी प्रकार दूसरे दिन के सुबह 3 बजे से तीसरे दिन के सुबह 3 बजे तक कितना घंटा हो जाएगा, 24 घंटा। और तीसरे दिन के सुबह 3 बजे से चौथे दिन के सुबह 3 बजे तक कितना घंटा हो जाएगा, 24 घंटा। लेकिन ध्यान दीजिए, हमसे सवाल में पूछा गया है चौथे दिन के रात 8 बजे तक। तो ठीक है, हम लोग इसे फाइंड करते हैं। तो चौथे दिन के सुबह 3 बजे से उसी दिन शाम 3 बजे तक कितना घंटा हो जाएगा, 12 घंटा। और शाम 3 बजे से रात 8 बजे तक कितना घंटा हो जाएगा, 5 घंटा। जैसे ही हम लोग इसे ऐड करेंगे हमें पता चलेगा टोटल टाइम कितना हुआ है, 89 आवर, 89 घंटा। यहाँ पे हमें ये पता चला कि चौथे दिन 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक टोटल कितना घंटा हो गया है, 89 घंटा। अब यदि हम लोग सवाल के इस लाइन पर ध्यान दें तो इसमें कहा गया है घड़ी हर रोज 16 मिनट पीछे होती जाती है। मतलब कि ये 24 घंटा पूरा नहीं कर रहा है, ये कितना पूरा कर रहा है, 23 घंटा 44 मिनट। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, जब गलत घड़ी 23 घंटा 44 मिनट जाती है तो सही घड़ी कितना जाती है, 24 घंटा। मैं इसे दोबारा लिख लेता हूँ, 23 घंटा 44 मिनट, ये गलत घड़ी है तो सही घड़ी कितना जाएगी, 24 घंटा। मैं इस मिनट को आवर में चेंज कर लेता हूँ। तो आवर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे 60 से भाग कर देंगे। जैसे हम लोग इसे 60 से भाग करेंगे हमें प्राप्त होगा 11/15। अब हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे, 23 + 11/15। हम इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम लेने पर जब हम लोग इसे ऐड करते हैं हमें प्राप्त होता है 356/15 आवर। ये हमारा हो गया 24 आवर। ये हमारा गलत घंटा है और ये हमारा सही घंटा है। तो यहाँ से हमें ये पता चला जब गलत घंटा 356/15 होता है तो सही घंटा कितना होता है, 24। तो जब एक घंटा गलत होता है तो सही कितना होगा, 24 × 15/356। और टोटल घंटा कितना हुआ है वहाँ, 89। तो 89 घंटा जब गलत होता है तो सही कितना होगा, 24 × 15/356 × 89। ये इससे 4 बार में खत्म हो जाएगा और ये इसे 6 बार में। जैसे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 90 घंटा। मतलब कि 89 घंटा गलत चलने पर सही घंटा कितना होगा, 90। अगर हम लोग सवाल पे ध्यान दें तो 89 घंटा गलत चलने पर समय कितना आया, 8 PM। और सही घंटा कितना है, 90, 1 घंटा ज़्यादा है। जैसे हम लोग 8 में से 1 घंटा ऐड कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 9।
PM, जो कि ऑप्शन नंबर डी है और यही हमारा आंसर है। यदि सवाल में ये दिया जाए कि घड़ी हर रोज 16 मिनट पीछे या आगे हो जाती है तो हम लोग इसे इसी मेथड से ही बनाएंगे। इसके अलावे अगर आप किसी और मेथड का यूज करते हैं जैसे कि मैंने पिछले सवालों में किया है तो उस मेथड से आंसर नहीं आएगा, सो आप इस मेथड को ही अपनाएं। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 ये मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है, आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का। अगर नहीं बनता है तो मैं PDF में इसका आंसर बनाकर दे दूंगा, आप लोग समझ सकते हैं। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने कमेंट में इसका लिंक पिन कर दिया है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगले स्लाइड पर हम लोग आ चुके हैं। आप इसे फॉल्टी क्लॉक का टाइप 2 भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन है, दोपहर 12 बजे एक घड़ी 5 मिनट पीछे थी लेकिन शाम 7 बजे 7:09 दिखा रही थी। दिन में कितने बजे घड़ी ने सही समय बताया होगा? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहले घड़ी 5 मिनट पीछे थी, अब घड़ी 9 मिनट आगे है। मतलब कि बीच में कहीं न कहीं एक समय तो ऐसा जरूर आया होगा जब इसने सही बताया होगा, उसके बाद इसने अपना रफ्तार बढ़ा लिया, तो हमें वही समय निकालना है। तो दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक टोटल कितना घंटा हुआ है? 7 घंटा। और यहाँ गैप देख लीजिए कितना है, ये 5 मिनट पहले कम था, अब 9 मिनट ज्यादा है, मतलब यहाँ पे गैप कितना हो गया? 14 मिनट का। तो हम लोग लिख सकते हैं 14 मिनट का गैप कवर करने के लिए इसने कितना समय लिया है? 7 घंटा। तो 1 मिनट का गैप कवर करने के लिए कितना समय लेगा? 7/14 आवर। सो हमें निकालना है 5 मिनट का गैप कवर करने में से कितना समय लगेगा। तो 5 मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोग इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें प्राप्त होता है 2.5 आवर। हाफ आवर 2.5 आवर का मतलब हुआ इसे 2 घंटा 30 मिनट लगेगा। तो 12 में से जैसे हम लोग 2 घंटा 30 मिनट ऐड करेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 2:30, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 इसी टाइप से है, आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिएगा और बनाते समय आप AM और PM का ध्यान जरूर रखिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घड़ियों में से एक घड़ी रोज 2 मिनट तेज हो जाती है जबकि दूसरी घड़ी 2 मिनट धीमी हो जाती है। एक सुबह 10 बजे इन्हें मिलाया गया, अब दोनों घड़ियां एक जैसा समय कब दिखाएगी? और यहाँ पे ऑप्शन पे जरा आप ध्यान दीजिए, तो हमें ऑप्शन दिन में दिया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 24 घंटे में पहली घड़ी 2 मिनट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी 2 मिनट स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस 4 मिनट के गैप के लिए हमें कितना इंतजार करना पड़ता है? 24 घंटा, या मैं इसे लिख सकता हूँ एक दिन। तो 1 मिनट के गैप के लिए हमें कितना वेट करना पड़ेगा? 1/4 डे। और क्लॉक के अंदर कोई भी समय 12 घंटे के अंदर खुद को रिपीट करता है, तो यहाँ पे हमें 12 घंटा का मान निकालना है। लेकिन ध्यान रहे हमें 12 घंटा को मिनट में चेंज करना पड़ेगा, तो 12 घंटा को हम लोग मिनट में चेंज कर देते हैं। तो हमें कितना प्राप्त होगा? 1/4 इंटू 12 इंटू 60। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, हमें प्राप्त होगा 180। मतलब कि 180 दिन के बाद ऐसा समय आएगा कि जब ये दोनों घड़ियां समान समय बताएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न मैंने लिया है ताकि आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। क्वेश्चन है, दो घड़ियों में से एक घड़ी रोज 3 मिनट तेज हो जाती है जबकि दूसरी घड़ी 2 मिनट धीमी हो जाती है। एक सुबह 9 बजे इन्हें मिलाया गया, अब दोनों घड़ियां एक जैसा समय कब बताएगी? तो 24 घंटे में पहली घड़ी 3 मिनट तेज हो जाती है जबकि दूसरी घड़ी 2 मिनट धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग गैप देख सकते हैं, गैप कितना है? 5 मिनट का। तो हम लोग बोल सकते हैं 5 मिनट के गैप को फिल करने के लिए हमें कितना इंतजार करना पड़ता है? 24 घंटा, या हम लोग 24 घंटे को लिख सकते हैं एक दिन। तो 1 मिनट के गैप को कवर करने के लिए हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा? 1/5 डेज। और कोई भी समय 12 घंटे में खुद को रिपीट करती है, तो हम लोग यहाँ 12 घंटा का वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन 12 घंटे को हम लोगों को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो 12 घंटा को हम लोग
मिनट में चेंज कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1/5 इंटू 12 इंटू 60। जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 144। इसका मतलब 144 दिन के बाद दोनों घड़ियां सेम समय बताएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब हम लोग क्लॉक के लास्ट टाइप पर आ चुके हैं, जो कि मिसलेनियस है। इसमें मैंने कुछ ऐसे प्रश्नों को रखा है जिसे मैंने किसी स्पेसिफिक टाइप में नहीं बांटा है, पर ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विनय जब अपने घर से उत्तम से मिलने चला तब समय 5 और 6 के बीच हो रहा था। वापस आकर देखा तो समय 8 और 9 के बीच हो रहा था। सुइयों का स्थान आपस में बदल गया। वह किस समय अपने घर से निकला था? क्वेश्चन में बोला गया है, जब वह घर से बाहर निकला तो समय 5 और 6 के बीच हो रहा था, और जब वह वापस आया तो समय 8 और 9 के बीच हो रहा था। सवाल में हमसे पूछा गया है, वह किस समय घर से निकला। तो जब वह घर से निकला होगा तो समय 5 बजकर कुछ मिनट ही हुआ होगा। तो मिनट का मान निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है? 60/13। और सवाल में बोला गया है सुइयों ने अपना स्थान बदल लिया है, तो 5 के स्थान पर क्या आ जाएगा? 9, और 8 के स्थान पर 6। तो सवाल में जो हमसे पूछा गया है वह किस समय घर से निकला, तो 60/13 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोग इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 540/13, और आगे से हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 41/7/13। मतलब कि जब वह घर से बाहर निकला तो समय कितना हो रहा था? 5:41 60/13 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसी में अगर हमसे पूछा जाता वह किस समय वापस आया, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं? 60/13, और इसे हम लोग किससे गुना कर देते हैं? 6 से। 6 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता 360/13। आगे और सॉल्व करने पर हमें मिलता 27/9/13। इसका मतलब वह कब घर आया? 8:27 9/13 सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी टाइप का है। आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिएगा, आप लोगों से जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार घड़ी में जितने बजते हैं वह उतने बार बजता है। तो 6 बजे कुल कितनी बार बजेगा? तो सवाल में बोला गया है 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। जब 4 बजेगा तो कितने बार बजेगा? वो 4 बार। 5 बजे 5 बार, और 6 बजे 6 बार। हमसे पूछा गया टोटल कितने बार बजेगा। आप लोग इसे डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 21, और 21 इसका सही आंसर है। या आप लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के योग का एक फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पर n का मान हम लोग 6 रखेंगे, तो 6 रखने पर हमें प्राप्त होता है 6 इंटू 7/2, 2 3 जा 6, 3 इंटू 7 21। तो ऐसे भी हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार घड़ी में जितने बजते हैं वह उतनी बार बजता है। तो वह एक दिन में कुल कितनी बार बजेगा? सवाल में हमसे पूछा जा रहा है 24 घंटे में कुल कितनी बार बजेगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि 24 घंटे में निकालने के लिए हम लोग 24 इंटू 25/2 करके निकालेंगे, तो ऐसे आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। पेंडुलम वाली घड़ी में 12 से अधिक समय नहीं होता है, तो हमको 24 को 12 के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो 24 घंटे को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? 12 घंटा प्लस 12 घंटा। अब हम लोग यहाँ पर ये पता करेंगे कि 12 घंटे में कितनी बार बजता है। तो इसे पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था n प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला, उसे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। 12 इंटू 13/2। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 78, और यहाँ भी कितनी बार बजेगा? 78 बार।
78 प्लस 78 जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 156, जो कि ऑप्शन नंबर डी है और यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी टाइप से है, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमसे पूछा गया है 18 घंटे में कुल कितनी बार बजेगा। तो 18 घंटे को आपको 12 के फॉर्म में ब्रेक करना होगा। तो 18 घंटे को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 12 घंटा प्लस 6 घंटा। आपको यहाँ अलग अलग 12 घंटा और 6 घंटा का निकालना पड़ेगा कि घड़ी कितनी बार बजेगा, उसके बाद आपको ऐड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 भी इसी टाइप का है, बस यहाँ पर यह बोला गया है घड़ी में जितना समय होता है वह उससे दुगनी बार बजता है। हमसे पूछा गया एक दिन में कुल कितनी बार बजेगा। अगर घड़ी नॉर्मल रहता तो एक दिन में कितना बार बजता है, हमने अभी निकाला था क्वेश्चन नंबर 23 में, तो ये 156 बार बजता है। लेकिन यहाँ बोला गया है ये दुगनी बार बजता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 312, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विनय एक मेज पर घड़ी को कुछ इस तरह रखता है कि सुबह के 9:15 के समय घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है, मिनट वाली सुई किस दिशा में है। ये ओरिजिनल डायरेक्शन है। सवाल में बोला गया है 9:15 के समय दक्षिण दिशा की तरफ घंटे की सुई है। तो इस फिगर में आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, समय हुआ है 9:15 और घंटे की सुई किस दिशा में, दक्षिण दिशा में है। रियल में दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होता है, लेकिन इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया गया है। जैसे ही हम लोग 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो हमारा दक्षिण दिशा कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, और हमारा उत्तर दिशा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। और उत्तर दिशा की तरफ कौन सा सुई है, मिनट वाली सुई है, और यही हमसे सवाल में पूछा गया है मिनट वाली सुई किस दिशा में है। इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 इसी टाइप से हैं, आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये समझना होगा कि दिशा को कैसे घुमाया गया है, इसे क्लॉकवाइज घुमाया गया है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसे समझ लेते हैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, तो 7 बार बजने में कितना समय लेगी। आप इसे बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व नहीं कीजिएगा कि 12 बार बजने में ये कितना समय ले रही है, 22 सेकंड, तो एक बार बजने में कितना समय लेगी, 22/12, और 7 बार निकालने के लिए हम लोग इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा, जो कि गलत होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक तरीका बताता हूँ, आप इसे ही फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लगता है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ। 12 बार बजने में से 22 सेकंड का समय लगता है। आपको याद रखना है जब घड़ी पहली बार बजती है तो उसे बजने में 0 सेकंड लगता है, उसे बजने में 0 सेकंड लगता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो 11 बार बजने में इसे कितना समय लगा है, 22 सेकंड। तो एक बार बजने में कितना समय लगेगा इसे, 22/11 इक्वल टू 2 सेकंड। यहाँ से हमें ये पता चला कि एक बार बजने में इसे 2 सेकंड का समय लगा है। हमसे सवाल में पूछा गया है 7 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो हमें फिर से ये बात ध्यान रखना है कि एक बार बजने में कोई समय नहीं लगता है, तो हमें यहाँ पे निकालना है 6 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो एक बार बजने में 2 सेकंड का समय लगा, तो 6 बार बजने में कितना समय लगेगा, 6 × 2 इक्वल टू 12 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है या आज आपने कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रश्न को पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूंगा। बहुत ही जल्द इस चैनल पर रेलवे ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल स्पेशल क्लास आने वाली है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज
टीसीएस द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो इस चैनल पर बने रहें।